हाय एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th फर्स्ट स्लाइड बुक का चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड रिटन बाय जी.एल. फ्यूट्स। देखिए, हम सभी मानते हैं कि गॉड इज एवरीवेयर, ठीक है, लेकिन क्या एक इंसान गॉड को लेटर लिख सकता है? क्या गॉड उस लेटर को रिसीव करेंगे और क्या वो जो मदद मांग रहा है गॉड से, क्या गॉड उसकी हेल्प करेंगे? यही सब इस चैप्टर में है। लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स। सबसे पहले मेन कैरेक्टर्स पर आते हैं। लेंचो नाम का एक पुअर फार्मर था, ठीक है, जो कहाँ रहता था? क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, यानी कि पहाड़ी पे रहता था, और वो अकेला उसका घर था वहाँ पर, और उसकी कॉर्न की फील्ड्स थी, ठीक है, कॉर्न यानी मकई की फील्ड्स थी। उसके अलावा इसमें मेन कैरेक्टर एक आएगा पोस्टमास्टर, जो कि नेचर से हम्बल और काइंड है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है लेंचो से। लेंचो अपनी फैमिली के साथ क्रेस्ट ऑफ लो हिल पर रहता था और उसकी कॉर्न की फील्ड्स थी। अब होता क्या है कि देखिए, जब एक फार्मर होता है ना, तो फार्मर को सबसे ज़्यादा नीड किस चीज़ की होती है? अगेन रेन की नीड होती है। तो वो गॉड से प्रे कर रहा था कि इस बार मेरी फसल को और भी अच्छी बारिश मिल जाए, ताकि मैं अपनी फैमिली की जो हंगर है उसको दूर कर पाऊँ और एक अच्छी लाइफ हम स्पेंड कर पाएँ। और कहीं ना कहीं मौसम भी उसका साथ दे रहा था। वो उसका जो बड़ा बेटा था वो उसके साथ कॉर्नफील्ड में हेल्प करता था, और उसका छोटा बेटा वहीं पीछे गार्डन में खेल रहा होता है। उसकी जो वाइफ होती है वो उन सबके लिए डिनर बना रही होती है। शी वॉज मेकिंग सपर। अब जो लेंचो होता है वो अपनी वाइफ के पास जाकर उसे बोलता है कि देखना, आज बारिश आएगी, और बारिश ही नहीं, बारिश के साथ मोटी मोटी बूंदें भी आएंगी, जिससे हमारे पास इनकम के जरिए बन जाएंगे। मीन्स वो ये कहता है कि जो बड़ी बूंदें होंगी ना, वो 10 सेंट कॉइन्स होंगी, और जो छोटी बूंदें होंगी वो 5 सेंट कॉइन्स होंगी। तो उसकी वाइफ भी बहुत खुश होती है कि हाँ, इस बार तो हमें बहुत अच्छी बारिश मिलने वाली है, क्योंकि वो देखते हैं कि एक बिग क्लाउड आता है, आसमान में उन्हें दिखता है और बारिश शुरू हो जाती है। दे ऑल वर हैप्पी, इवन द बॉयज वर ऑल्सो हैप्पी। जो उसके बच्चे थे वो सब बहुत खुश होते हैं। सडनली क्या होता है कि बारिश की बूंदें टर्न हो जाती है हेल स्टोन्स में। स्टूडेंट्स, हेल स्टोन कहते हैं ओले को। तो वो जो बारिश की बूंदें थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? हेल स्टोन में, और मोटे मोटे ओले गिरने लग गए। अब जो छोटे बच्चे थे उसके घर में, उन्हें लगता है ये तो फ्रोजन पर्ल्स है, उनके साथ खेलने लग जाते हैं। और जब उसके घर में वो बच्चे इन्फॉर्म करते हैं अपने फादर को कि ऐसे ऐसे वी आर प्लेइंग विद द फ्रोजन पर्ल्स, तो जब लेंचो जाकर बाहर देखता है तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है कि अरे सडनली ये क्या हुआ, मेरी क्रॉप पर तो पूरी की पूरी बर्फ़ की चादर बिछ चुकी है। मतलब कि जो कॉर्न की फील्ड थी वो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। देयर वॉज अ फ्रोजन, यू कैन से कि पूरी तरह बस चारों तरफ उसको सिर्फ बर्फ़ ही बस ओले ही ओले दिखाई दे रहे थे। और मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता देती हूँ, जो ओले होते हैं, जो हेल स्टोन्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं फार्मर के दुश्मन होते हैं, क्योंकि वो आपकी फील्ड को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देते हैं और एक अच्छी खासी हैप्पी फैमिली सैड फैमिली में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि उसकी सारी की सारी जो क्रॉप थी वो बर्बाद हो गई। एंड लेंचो बस गॉड से प्रे करना शुरू करता है कि ये सब कुछ जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, वरना मेरी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। एंड जब वो बंद हुई बारिश, ओले गिरने जब बंद हुए, तब उसने देखा कि उसकी पूरी पूरी जो क्रॉप थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। एंड देयर वाज नथिंग लेफ्ट इन द फील्ड। एंड जो लेंचो होता है वो बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड हो जाता है। उसको वो अपनी फैमिली को ये बोलने लगता है कि इस ईयर तो हम सिर्फ हंगर से ही रहेंगे, यानी हम भूखे मरने वाले हैं और यहाँ पर कोई है भी नहीं जो हमारी हेल्प करेगा। ये सब कुछ बस सोचते 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 पूरी रात उसकी बीत जाती है। और वो ये चीज़ भी बोलता है, यहाँ पर एक फ्रेज यूज हुआ है स्टूडेंट, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी कि जो प्लेग होता है ना वो भी, यानी प्लेग ऑफ लोकस्ट का मतलब ये है कि जैसे एक फसल
जिसे आप टिड्डा बोलते हैं, ठीक है। तो जो कैटरपिलर्स होते हैं वो भी एक क्रॉप को थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं, बट वो ये कह रहा है कि हेल स्टोन की वजह से तो मेरी पूरी क्रॉप ही बर्बाद हो गई। मतलब एक तरीके से प्लेग में भी फसल थोड़ी बहुत बच जाती है, लेकिन इस हेल स्टोन ने तो मेरी पूरी फसल बर्बाद कर दी। और वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। रात के टाइम फिर उसके माइंड में एक चीज़ आती है, वो ये सोचता है नो वन डाइज ऑफ हंगर, यानी कि भूखा कोई नहीं मरता। फिर उसे याद आता है कि हाँ, इस दुनिया में भूखा कौन मरता है। फिर उसको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि बचपन से हमारे पेरेंट्स हमको एक चीज़ सिखाते हैं कि जब भी हम किसी टेंशन में होते हैं या परेशानी में होते हैं तो हम किसे याद करते हैं? ओनली गॉड। तो गॉड हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि लेंचो एक ऐसा फार्मर था जिसने पूरी लाइफ एक यू कैन से जो बैल होता है ना उसकी तरह वर्क किया था। मतलब वो उसने अपनी पूरी लाइफ सिर्फ क्रॉप की फील्ड में लगा दी। बहुत हार्ड वर्किंग था। मतलब जो बैल होता है उसको हम बहुत ही हार्ड वर्किंग एनिमल कहते हैं। तो सेम विद लेंचो, तो लेंचो को भी ये हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा बोला गया है। तो वो अब गॉड को याद करता है उसको, क्योंकि ये याद आती है, ये रिकॉल करता है अपनी मेमोरीज को कि उसके पेरेंट्स ने उसे हमेशा ये चीज़ सिखाई थी बचपन में कि गॉड इज़ देयर, डोंट वरी। गॉड हम सबको देख सकते हैं, हमारी परेशानियों को सॉल्व कर सकते हैं, एंड गॉड इज़ लिविंग इनसाइड अस। सो इफ़ गॉड कैन सी दिस काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन, देन डेफिनेटली गॉड विल हेल्प हिम। तो उसके माइंड में एक चीज़ आती है कि येस, व्हाई नॉट, देयर इज़ ओनली अ होप एंड द होप इज़ गॉड। गॉड विल हेल्प अस टू रिकवर ऑल द लॉस। सो इन द मॉर्निंग वो डिसाइड करता है संडे मॉर्निंग को कि वो एक लेटर लिखता है गॉड को, खुद से लिखता है, और उसमें वो डिमांड करता है डियर गॉड, ऐसे करके वो उन्हें एड्रेस करता है दैट आई नीड 100 pesos फॉर द रिकवरी ऑफ माई डिस्ट्रॉयड फील्ड। एंड मेरी कॉर्न की फसल जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। सो एंड माई फैमिली इज़ इन हंगर एंड वी नीड योर हेल्प। सो वो ये सब कुछ मेंशन करके गॉड के लिए लिख देता है कि गॉड मुझे 100 pesos आप प्रोवाइड कर दीजिए, रिमेंबर इट्स 100 pesos। सो ये सब कुछ लिख करके वो एक एनवेलप में डालता है और खुद जाता है पोस्ट ऑफिस और उसे मेल बॉक्स में डालकर आ जाता है। अब कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। अब आगे क्या होता है देखिए, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनमें एक पर्सन था जो कि यू कैन से अ काइंड ऑफ अ हेल्पर, जो कि देखता है कि लेंचो नाम का कोई गरीब सा आदमी आया है, उसने कुछ मेल बॉक्स में डाला है, उसको क्यूरियोसिटी होती है ये जानने की कि क्या लिखा है इसने ऐसा। वैसे तो ये कहा जाता है किसी का लेटर पढ़ना इज़ नॉट गुड, बट वो जाकर के अपने पोस्ट मास्टर को दिखाता है कि देखो एक फार्मर आया था हंसते हुए, उसका मजाक उड़ाते हुए कि उसने ना गॉड के नाम पे एक लेटर लिखा है। अब जो पोस्ट मास्टर होता है उसकी भी हंसी छूट जाती है, वो भी हंसने लगता है। वो कहता है अच्छा भगवान को कब से लोग इतना लिखने लग गए। फिर वो ये सोचता है कि अरे काश मेरा भी इतना फेथ होता भगवान पे, मैं भी भगवान को एक लेटर लिख ही देता। तो ऐसे करते करते थोड़ा मजाक सा होता है। फिर सडनली जो पोस्ट मास्टर होता है वो थोड़ा साइलेंट हो जाता है, उसके अंदर की जो एक काइंडनेस होती है वो डेवलप होती है और वो उस लेटर को रीड करता है। जब वो उस लेटर को रीड करता है स्टूडेंट्स, तो उसको बहुत पेन होता है, उसको बहुत दुख होता है इस चीज़ को जान करके कि देयर इज़ अ फार्मर लेंचो जो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है। उसकी राइटिंग से, उसके तरीके से पता चल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और उसने गॉड से मदद मांगी है। मतलब उसका कितना अटर फेथ है गॉड पर कि वो गॉड से हेल्प मांग रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम उसने क्या किया, उसने फटाफट से अपने जितने भी कलीग्स थे, कोवर्कर्स थे, उन सबको असेंबल किया, उन सबको बोला दैट वी नीड टू हेल्प दिस मैन बिकॉज ही हैज़ अटर फेथ इन गॉड एंड आई डोंट वांट टू शेकन अप हिज फेथ इन गॉड। तो वो क्या करता है, वो कहता है कि हम सब मिल करके अपनी सैलरी का थोड़ा सा पार्ट
कॉम्पनसेट करते हैं और लेट्स हैव सम डोनेशन टू दैट मैन, शायद हमारी इस चैरिटी से उसको कुछ हेल्प हो जाए, उसकी फैमिली भूखी है, लेट्स एक आउट ऑफ ह्यूमैनिटी लेट्स डू दिस। ठीक है, तो सबने मिलकर के थोड़ा 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 पार्ट अपनी सैलरी का उसको चैरिटी में दिया एंड टोटल जो उन्होंने कॉम्पनसेशन इकट्ठा किया दैट इज 70 pesos। अब ये सारा का सारा जो पैसा था उसने एक मनी लेटर के फॉर्म में किया और इस बार पोस्ट मास्टर ने एक साइन के थ्रू लिखा गॉड, लाइक कि ये गॉड की तरफ से है, और उसने कहीं से कहीं तक भी ये रिवील नहीं किया कि ये जो हेल्प है ये गॉड ने नहीं की है, ये पोस्ट मास्टर और उसके कलीग्स ने या को वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ ने की है। अच्छा, अब होता क्या है, नेक्स्ट संडे जो लंच होता है वो थोड़ा जल्दी पहुंच जाता है पोस्ट ऑफिस और वो पूछता है कि इज़ देयर एनी लेटर फ्रॉम गॉड, कि कोई लेटर आया क्या मेरे लिए। तो सब लोग डिनाई मतलब बोलते भी नहीं है कुछ। तो जो पोस्ट मास्टर होता है वो उसको एक लेटर देता है कि यस एक लेटर आया तो था आपके लिए, ये शायद आपका वही लेटर है। अब बिना किसी हेजिटेशन के लंचो उस लेटर को ओपन करता है। जब वो लेटर ओपन करता है तो उसमें मनी थी ऑफ कोर्स, और वो कोई सरप्राइज नहीं होता है क्योंकि उसे पता था कि उसने गॉड से हेल्प ली और गॉड ने उसकी हेल्प कर दी है। तो इसमें तो कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं, मतलब डायरेक्टली आपने किसी से हेल्प ली है और उसने आपकी मदद कर दी है तो उसमें सोचना क्या है। स्टार्टेड उसको काउंट करना शुरू करता है। अब जब उसे काउंट करता है तो उसकी सुई अटक जाती है, ये तो सिर्फ 70 पैसों है, मैंने तो 100 पैसों मांगे थे, यानी कुछ तो गड़बड़ है। फटाफट से वो वहाँ से इंक लेता है और पेन लेता है और एक और लेटर लिखना शुरू करता है, डियर गॉड, जो मनी मैंने आपसे डिमांड की थी वो तो कुछ कम है, मतलब आपने मुझे 70 पैसोज ही भेजे हैं, मैंने तो आपसे 100 पैसोज मांगे थे, तो जो रिमेनिंग 30 पैसोज है वो आप मुझे डायरेक्ट दे देना, मेल मत करना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं ना, दे आर बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स कहते हैं स्टूडेंट्स बेईमान लोग, यानी डिसऑनेस्ट, जो किसी के साथ धोखेबाजी करते हैं, बेईमानी करते हैं। तो वो ये कहता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, भगवान तो मेरे साथ धोखा कर नहीं सकते क्योंकि भगवान ने तो मुझे पैसे दिए हैं, भगवान क्यों चीट करेंगे मुझे, मैं भी चीट नहीं कर सकता। तो चीटर हुआ कौन, ये यहाँ पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़, और इन्होंने मेरे साथ धोखेबाजी करी है और मेरे 30 पैसे इन लोगों ने गायब कर लिया, चोरी कर लिया। तो वो गॉड को ये कहता है, रिक्वेस्ट करता है कि इस बार पैसा मुझे डायरेक्ट भेजना, यहाँ पर मेल मत करना। बस इसी के साथ आपका चैप्टर ओवर हो जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स वॉच फर्दर वीडियोस। थैंक यू।